नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 3 चरण का मतदान होते ही कुल 543 सीटों में से आधे से अधिक पर वोटिंग हो चुकी है और अब ये बात शीशे की तरह स्पष्ट है, शीशे की तरह साफ है कि ये चुनाव 14 और 19 के चुनाव से पूरी तरह से अलग है। 2014 का चुनाव जहां अच्छे दिन के नारे के साथ लड़ा गया था और शुरू से अंत तक भाजपा सिर्फ इसी मुद्दे पर रही थी और भाजपा को जीत मिली थी, वहीं 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा लेकर आई थी और कहा था कि ये एक नया भारत है, घर में घुसकर मारता है, 56 इंच का सीना है, लाल आंखें हैं और इसी मुद्दे पर शुरू से अंत तक पूरा चुनाव लड़ा गया। विपक्ष खाली सवाल पूछता रह गया कि क्या सबूत है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्या सबूत है, और पराजित हुआ। लेकिन 2024 में आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सभी मुद्दे बिल्कुल केंद्र में हैं, जिसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मुद्दे बदल रही है। शुरुआत में राम मंदिर और विकास से शुरुआत हुई थी कि भारत विश्व गुरु बन गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन दूसरे ही चरण में सीधे प्रथम चरण की वोटिंग के बाद आ गए कि मुसलमानों को मंगलसूत्र जो है छीन लेंगे, उनको मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तीसरे चरण में आ गए इसके बाद कि दूसरा चरण का जब हुआ वोटिंग, तब ये कहने लगे कि आपकी भैंस चुरा ले जाएगा इंडिया गठबंधन 2 में से एक। और तीसरे चरण के बाद तो सबको चौंकाते हुए अडानी अंबानी पर हमला कर दिया कि ये टेम्पो में भरकर पैसे भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। प्रधानमंत्री जी, ईडी सीबीआई आपके हाथों में है, इतने मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाला हुआ है, तो अडानी अंबानी पर कार्रवाई करिए अगर आप जानते हैं कि वो टेम्पो में भरकर काला धन भेज रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में जो कुल 543 सीटें हैं, उनमें से कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है और इसकी हम तुलना भी करेंगे 2019 के चुनाव से, जिससे आपको अंतर समझ में आ सके कि क्या बदल रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की, जो कि खुद प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से ही आते हैं। तो गुजरात में जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल भारत का पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पर 26 लोकसभा सीट है, नीचे 11 राज्यसभा सीट लिखी हुई है। ये लोकसभा चुनाव है, इसलिए हम सिर्फ लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। 26 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 2019 में भाजपा इन सभी सीटों पर जीत गई थी, 26 की 26 सीट जीत गई थी। इस बार यहाँ पर सिर्फ 22 सीट भाजपा को मिल रही है। सिर्फ मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो, शुरू में जो है कहा जा रहा था कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन 7-8 सीट तक जीत जाएगा, लेकिन अब जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन लगभग 4 सीट जीत रहा है और 22 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जा रही है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, ये गुजरात के ऊपर राजस्थान, और यहाँ जो 25 सीटें हैं इसमें से 24 सीट पर पिछले चुनाव में भाजपा जीती थी। इस बार भाजपा को 15 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल रही है। अभी हाल ही में भाजपा ने यहाँ पर कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई है। इसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। थोड़ा और ऊपर उत्तर की ओर बढ़िए तो 13 लोकसभा सीट है पंजाब में। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हमेशा तीसरे चौथे नंबर की पार्टी रही है, एक बड़ी ताकत कभी नहीं रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को यहाँ सिर्फ 2 सीट मिली थी, इस बार सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ेगा और 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 सीट जा रही है अन्य के खाते में, यानी कि शिरोमणि अकाली दल ये हो सकता है या कोई स्वतंत्र उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, हरियाणा। 10 लोकसभा सीट है, बड़ी संख्या में यहाँ पर जाट रहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहाँ पर 10 में 10 सीटें जीत ली थीं। इस बार भाजपा को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जा रही है। देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ पर भारतीय सेना में बड़े संख्या में लोग शामिल होते हैं और यही वजह है कि अग्निवीर की जो योजना है वो भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। इसके बाद हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। पहले जम्मू और कश्मीर एक पूरा प्रदेश हुआ करता था, यहाँ पर 6 सीट होती थी। अब इसका बंटवारा हो गया है, 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख अलग। तो जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट है
और इसमें से 2 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 3 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो पिछली बार यहाँ पर 6 में से 3 सीट गई थी एनडीए के पास और 3 सीट गई थी इंडिया गठबंधन के पास। इस बार यहाँ पर एनडीए गठबंधन को कुल मिलाकर 2 सीट मिल रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर, और इंडिया गठबंधन को 4 सीट। इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ से थोड़ा दक्षिण की ओर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में चारों पर भाजपा को जीत मिली थी। इस बार यहाँ पर सिर्फ 2 सीट भाजपा को मिल रही है और 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। हिमाचल प्रदेश से ही बेहतरीन अभिनेत्री कंगना रनावत चुनाव लड़ रही हैं, जो कि अपने वाहियात बयानों के लिए जानी जाती हैं। वो चुनाव जीतेंगी या नहीं जीत पाएंगी, अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। यहाँ से और दक्षिण में आए, उत्तराखंड चीन और नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ प्रदेश है ये। यहाँ पर 5 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो इस बार यहाँ पर 3 सीट एनडीए जीत रहा है और 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली, भारत की राजधानी। यहाँ पर 7 लोकसभा सीट है और इस 7 में से 7 सीट पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिलेगी और 5 सीट इंडिया गठबंधन को, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, जहां पर विपक्ष को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने अपने नेतृत्व में आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है। उनके पिता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था चुनाव जीतने के बाद, लेकिन अखिलेश एक राजनेता के रूप में बिल्कुल शून्य हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी कोई चुनाव जीता ही नहीं है। 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको राजनीति में। तो इस बार आप देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट है, जिसमें से 64 पिछली बार एनडीए ने जीती थी, और ये जो हमारा गोदी मीडिया है ये लगातार यहाँ पर 70 सीट कम से कम जिता रहा है एनडीए गठबंधन को। कोई 4 सीट दे रहा है, कोई 5 सीट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 50 सीट जीत रही है एनडीए और 30 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये पहले 3 चरण के बाद की स्थिति है। आप जैसे जैसे देखेंगे कि पूरब की ओर ये बढ़ता जाएगा चुनाव, वैसे वैसे भाजपा की सीटें और भी कम हो सकती हैं आकलन में, क्योंकि एक लहर सी चलती है उत्तर प्रदेश में, हर बार देखा गया है, और ये आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन फिलहाल जो माहौल है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 50 सीट भाजपा जीत रही है और 30 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं बिहार, एक और प्रदेश जहां पर विपक्ष के नेता को पूरी तरह से नाकाबिल और खारिज कर दिया गया था इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा। यहाँ तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा था, 40 सीटें हैं बिहार में। यहाँ पर तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा था कि लालू यादव के बेटे होने के अलावा इनके अंदर कोई योग्यता नहीं है, हाई स्कूल फेल हैं, ये क्या पार्टी को चलाएंगे, लालू तो अब बीमार हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह, परिवारवाद और क्या क्या। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा था। इसमें भाजपा थी, नीतीश कुमार जी की पार्टी थी, और लोक जनशक्ति पार्टी थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, लालू यादव की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल पाई थी। इन्हीं सब बातों पर इन्हें खारिज किया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत ही परिपक्वता दिखाते हुए यहाँ पर इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया है और इस बार 40 में से 22 सीट एनडीए और 18 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, ये आप बिहार से थोड़ा और जाएं पूरब की ओर, 42 लोकसभा सीट है। यहाँ पर टीएमसी की ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में 18 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी, मीडिया में लगातार कहा जा रहा था कि इस बार ये सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस बार भाजपा को 15 सीट मिल रही है। हालांकि यहाँ बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 15 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 27 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। आप थोड़ा सा पश्चिम बंगाल से और
पश्चिम की ओर आए तो ये झारखंड है, 14 लोकसभा सीट है। ये पहले बिहार का हिस्सा था, अब टूटकर फिर अलग हो गया। झारखंड में 14 लोकसभा सीट थी। पिछले चुनाव में भाजपा ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार 7 सीट एनडीए को मिल रही है और 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो आप लगातार देख रहे हैं, ये अभी हमने जो हिस्सा डिस्कस किया है ये भाजपा की स्ट्रांग होल्ड है। उत्तर भारत की यहाँ पर जो 200 सीट है उसमें से 180 सीट पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने जीत ली थी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि लगातार जो है हर जगह पर कुछ सीटें कम होती जा रही हैं। कहीं बड़े प्रदेशों में ज़्यादा सीट कम हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात वगैरह में तो 4 ही सीट कम हुई। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो झारखंड से भी आप नीचे आए, ये छत्तीसगढ़ है, 11 लोकसभा सीट है। पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब यहाँ पर जो 11 सीटें हैं इसमें से 9 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार यहाँ पर भाजपा को मिल रही है 6 सीट और इंडिया गठबंधन को मिल रही है 5 सीट। इसके बाद हम और पूरब में चलते हैं, मध्य प्रदेश, जो कि भाजपा का बहुत ही मजबूत किला है। 29 लोकसभा सीट यहाँ पर है, जिसमें से 28 पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। लेकिन इस बार यहाँ पर भाजपा को 20 सीटों से संतोष करना होगा। इंडिया गठबंधन 9 सीट यहाँ पर जीतने जा रहा है। इसके अलावा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये और यहाँ से दक्षिण में है, 48 लोकसभा सीट है। ये राजनीतिक रूप से भारत का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है। लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो यहाँ पर 48 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा ने 41 पर जीत हासिल की थी, 41 पर जीत हासिल की थी। तब भाजपा का मुख्य सहयोगी दल हुआ करता था यहाँ पर शिवसेना, जो कि अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए यहाँ पर भाजपा और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बीच में विवाद हो गया। उद्धव ठाकरे चुनाव के बाद चले गए एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने अपनी सरकार बना ली। जवाब में भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए जानी जाती है, उसने न केवल शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए बल्कि एनसीपी के भी 2 टुकड़े कर दिए। और अब इन दोनों के समर्थन से भाजपा की यहाँ पर प्रदेश में सरकार है। लेकिन इसका परिणाम ये हो रहा है कि नेताओं को तो तोड़ लिया, लेकिन वोटर इस तरह से आपके साथ नहीं आता है, बल्कि इमेज और ख़राब होती है, जिसका परिणाम यह है कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जहाँ पिछली बार 48 में से 41 सीट भाजपा ने जीती थी, इस बार 17 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है और 29 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं 2 सीटों पर अन्य पार्टियां जीत रही हैं। इसके अलावा मराठा आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, जो कि भाजपा के अगेंस्ट जा रहा है। इसके बाद बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना आप देखें, महाराष्ट्र से थोड़ा और दक्षिण पूर्व में 17 लोकसभा सीट है। कभी ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, फिर ये अलग हो गया। यही वो प्रदेश है जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आते हैं। तो ये जो 17 लोकसभा सीट है, इसमें से 6 सीट पर एनडीए आगे है और 11 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और असदुद्दीन ओवैसी से कांग्रेस का एक ऐसा गुप्त समझौता बताया जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने उनकी सीट पर अपना एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया है, जो कि बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ओवैसी जिससे आसानी से चुनाव जीत जाएं। बदले में ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। आपको पता होगा कि पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन है ओवैसी का, जिसे उन्होंने पीडीएम का नाम दिया है, लेकिन वो अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसी वजह से है, कांग्रेस के साथ ओवैसी के समझौते की वजह से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। थोड़ा और दक्षिण में चले, कर्नाटक, जहाँ की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ पर 28 लोकसभा सीट है और जिसमें से एनडीए को 9 सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 19 सीट मिल रही है। तो कर्नाटक में भी भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये ग्रीन कलर का है गोवा, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है और इस 2 सीट में से एक एनडीए के खाते में जा रही है और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे केरल की, भारत के
पश्चिमी तट पर ही बिल्कुल नीचे की ओर आए तो केरल है, ये 20 लोकसभा सीट यहाँ पर है और ये 20 की 20 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। जो लोग कहते हैं ना कि अब की बार 400 पार 400 पार, वो इन्हीं बातों को नहीं समझते हैं कि आधी से अधिक सीटें तो ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं, कम से कम 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में ही नहीं होती, वहां भाजपा का अस्तित्व ही नहीं है। केरल में 20 में से 20 सीट इंडिया गठबंधन में जा रही है क्योंकि यहाँ की दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसी तरह तमिलनाडु में आप देखिए 39 लोकसभा सीट है और ये पूरी 39 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, जो कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत हैं दक्षिण भारत की और इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है। अब यहाँ पर जो 25 लोकसभा सीट है इसमें से 5 सीट पर एनडीए जीत रहा है, 11 सीट पर इंडिया जीत रहा है और 9 सीट अन्य के खाते में जा रही है। देखिए आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मुख्य सहयोगी दल है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। और इसके अलावा आप एक हीरो को जानते होंगे, रामचरण तेजा, जो कि आरआरआर में हीरो थे और भी उनकी कई मूवी है जैसे मगधीरा जैसी काफ़ी लोकप्रिय मूवी है। तो उसके जो हीरो हैं उनके चाचा पवन कल्याण, रामचरण तेजा के चाचा पवन कल्याण की भी यहाँ पे कोई सेना करके पार्टी बनी है जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। तो इन सब का सहयोग मिलने से भाजपा यहाँ पर 5 सीट जीत रही है, 11 इंडिया और 9 अन्य के खाते में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ पर 21 लोकसभा सीट है। इसमें से 8 सीट पिछली बार भाजपा ने जीती थी। इस बार भाजपा को यहाँ 4 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिल रही है और अन्य के खाते में 11 सीट जा रही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जो कि बीजू पटनायक के बेटे हैं। और ये जो 11 सीट है ये इसी पार्टी को मिल रही है क्योंकि नवीन पटनायक की ये जो पार्टी है बीजू जनता दल, ये ना तो एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ये हो गया जो सेंट्रल इंडिया है पूरा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा असम में 14 लोकसभा सीट है। पिछली बार यहाँ पर भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था काफ़ी, लेकिन अब यहाँ पर 7 सीट एनडीए को मिल रही है और 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। भाजपा ने इनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जांच चल रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वॉशिंग मशीन का कमाल देखिए, सारे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए और आज ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी हिंदूवादी नेता बने घूम रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद मेघालय असम से नीचे सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान दुनिया का, मानिसराम यहाँ पर है। इसके पहले चेरापूंजी में बहुत बारिश होती थी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए के खाते में जा रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन से लगा हुआ है। चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इसका उसने अपना अलग चाइनीज़ भाषा में नाम रखा है। यहाँ के बहुत से शहरों का नाम भी समय समय पर रखता रहता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों चीन के मामले में थोड़े सख्त नहीं रह जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और शी जिनपिंग को लाल आंखें दिखाते नहीं हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है जिसमें से 1 एनडीए के खाते में जा रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं नागालैंड जहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसी तरह नागालैंड आपका ये असम से नीचे का ये जो लाल वाला हिस्सा है ये नागालैंड है, नागालैंड नहीं है। नगा एक जनजाति है जिसके नाम पर इसका नाम नागालैंड है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। यहाँ से नीचे जो ग्रीन वाला हिस्सा है मणिपुर है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है और दोनों ही इंडिया गठबंधन जीत रहा है। आपने एक प्रचार देखा होगा सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का कि मोदी जी ने हमें बचाने के लिए वॉर रुकवा दी पापा। तो ये जो प्रचार है ये दुनिया भर में तो मोदी जी वॉर रुकवा दे रहे हैं,
लेकिन हमारे अपने देश में जहां पर लड़ाई चल रही है, साल भर से अधिक हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मर गए हैं, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री लड़ाई नहीं रुकवा रहे हैं। इसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम आप ये और नीचे देखिए, बिल्कुल ये लाल वाला हिस्सा 1 लोकसभा सीट है और ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद है त्रिपुरा, ये हरे रंग का, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आप ये देखिए, भारत के नक्शे में ये बंगाल की खाड़ी में लाल रंग के छोटे छोटे द्वीप हैं, ये हैं अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है जो कि जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसी तरह अगर आप पश्चिमी तट पर देखिए अरब सागर में, तो यहाँ पर केरल से आगे चल के कई छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है जो है लक्षद्वीप। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद आता है पौंडीचेरी, जो आप ये देखिए तमिलनाडु में, यहाँ पर छोटा छोटा लाल बिंदु है। कभी ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब यहाँ पर 1 सीट थी जो अब एनडीए के खाते में जा रही है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर एनडीए जीत रहा है। इसके अलावा दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली ये है गुजरात में, एक छोटा सा ये लाल बिंदु बना है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर एनडीए जीतने जा रहा है चुनाव, 1 सीट है एनडीए को मिलेगी। इसी तरह दमन दीव, ये छोटे छोटे 2 बिंदु हैं गुजरात में ही, यहाँ पर भी एनडीए जीतने जा रहा है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, 1 सीट यहाँ पर है और ये सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो इस तरह से अगर आप पूरा मिलाकर देखें, जहाँ पर छोटे छोटे नुकसान भाजपा को उत्तर भारत में हो रहे हैं, कहीं पर बड़े भी, लेकिन दक्षिण भारत में भाजपा पूरी तरह से कमज़ोर दिखाई दे रही है। और कुल 543 सीटों की अगर बात की जाए तो 227 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जीत रहा है, वहीं पर 292 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, 24 सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, 272 सीटें चाहिए होती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।